चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि जल्द ही एसवाईएल के विषय का समाधान होगा। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल है। सवाल यह है कि एसवाईएल पर यह जो सूखी सियासत है आखिर कब तक होती रहेगी? पानी के मुद्दे पर असल सियासत आखिर कर कौन रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया है तो इस आदेश की पालना क्यों नहीं हो पा रही है? आज बड़ी बहस में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। बंटवारे में जितना भी होता है उतना देना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई एक बूंद नहीं है, ये तो बात कहना तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपस का समझौता भी है, आपस एक दूसरे प्रांत के किसान एक ही हैं। अब किसी किसान का मारे कोई भी मारे तो अच्छी बात थोड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। समझौते में जो बात आ जी वो लेने देने तो करना चाहिए। अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, क्या दिक्कत? भाई पूछ के हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे। हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। सर जब ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में केंद्र सरकार यानी जल मंत्रालय के मंत्री बैठे और उसका निपटाने की कोशिश करें। मेरे पहले भी कई लोगों ने उस पर कोशिश की है और मैं भी उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं। हम दोनों को साथ में बिठाकर एक अच्छा हल निकले, विवाद के बजाय संवाद के साथ उसके ऊपर काम हो जाए तो ही वो जल्दी से हो पाएगा। ये जो सबका जो अधिकार होता है वो सबको अधिकार मिलना ही चाहिए। हर स्टेट में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, मगर उसको निपटाना भी जरूरी है। हम मानते हैं कि ये बहुत ही हरियाणा के लिए भी आवश्यक है, तो इसके ऊपर भी हम जल्दी से कोशिश करके दोनों को साथ में बिठा के संवाद के साथ अच्छा एक निर्णय हो जाए उसकी कोशिश करेंगे। ने क्या ट्वीट किया आपको बता देते हैं। देखिए, राज्य के दौरे पर आए रावी ब्यास जल ट्रिब्यूनल के सदस्य जस्टिस पी नवीन राव, जस्टिस सुमन श्याम और रजिस्ट्रार रीटा चोपड़ा के साथ बैठक हुई है। उनके सामने अन्य राज्यों के साथ पानी की साझेदारी को लेकर के अपना पक्ष रखा है। पंजाब के पास किसी और राज्य के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। राज्य की अधिकांश नदियों के स्रोत सूख रहे हैं और इसलिए पंजाब को अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पानी की जरूरत है। अब पंजाब में पानी की कमी होने के बावजूद हम अन्य राज्यों के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं ताकि पूरे देश को अन्न की कमी ना हो। हमने रावी जल प्रणाली का निरीक्षण करने आए ट्रिब्यूनल से ही अपील की है कि वो जल्द से जल्द राज्यों के लोगों को न्याय दिलवाएं। राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये बात भगवंत मान की ओर से कही गई है और एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। तो एसवाईएल पर राजनीति और एसवाईएल का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर एसवाईएल के पानी को हरियाणा तक लाना है तो उसकी राह कैसे प्रशस्त होगी? क्योंकि जहां से यह पानी आना है, अगर उस प्रदेश में वहां के मुखिया इस बात को बार बार कह रहे हो कि हमारे पास दूसरे राज्य को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, तो फिर यह पानी हरियाणा तक कैसे पहुंचेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। आज इसी पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।